बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू AKFX अकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं आपको रात में जो नाइट रिवर्सल होता है, स्पेशली गोल्ड के पेयर में, अक्सर मार्केट क्या करती है, एक तरफ मूवमेंट देकर फिर जब न्यूयॉर्क सेशन थोड़ा सा 2-3 घंटे गुज़र जाता है, 6 बजे से जो शुरू होता है, उसके बाद जब वो अपनी एक तरफ मूवमेंट दे चुकी होती है, फिर वो अपना रिवर्सल प्लान करती है, या रिट्रेसमेंट हम कहें, या वो जो स्मार्ट मनी होती है वो उनका इंटरेस्ट जो होता है फिर कन्वर्ट हो जाता है उसके अपोजिट साइड पर। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो स्मार्ट मनी के हिसाब से ये जो कल मूवमेंट आई है सेल की, तो ये मूवमेंट रात को 10 बजे के बाद वाली अच्छी मूवमेंट, ये हम कैसे इसको कैप्चर कर सकते हैं, हमें वो कैसे उसमें से फ़ायदा उठाना चाहिए। स्पेशली मैं कैंडल क्लोजिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए आपको ये बताने और समझाने की कोशिश करूँगा कि इसमें हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कल रात को जो रिवर्सल आया है तो वो हम कैसे पकड़ सकते थे, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। तो जब ये लास्ट सेल की कैंडल रात को 9:05 पर ये क्लोज़ हुई है, उसके बाद ये रेंजिंग शुरू हो गई है। जब ये रेंज शुरू हो गई है तो हमें ये वेट करना होता है कि इस रेंज का एक तरफ थोड़ा सा ख़ात्मा हो या किसी तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो, या तो मज़ीद सेल साइड की तरफ या हमारी बाय साइड की तरफ, तो हम वो प्लान करते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नीचे की तरफ ये जो रेड कैंडल लास्ट वाली क्लोज़ हुई है, उसके नीचे कोई भी कैंडल नीचे क्लोज़ नहीं हो रही है विथ बॉडी। मैं इसको रेड लाइन से इसको आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं क्लियरली कि कोई भी कैंडल की बॉडी इस लाइन के नीचे नहीं जा पा रही है। तो हमें ये थोड़ा सा अंदाज़ा यहाँ से ही कर लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू कैंडल क्लोजिंग टेक्निक, जो मैं कैंडल की किसी क्लोजिंग पर या ओपनिंग पर हमेशा लगाता हूँ, तो वहाँ पर हमें देखनी होती है। तो ये तो तय है, पहला स्टेप हमारा ये है कि हमने ये देख लिया, हमने ये सोच लिया, हमने ये समझ लिया कि नीचे मार्केट का इरादा नहीं है, और हमें वॉल्यूम्स भी यहाँ पर गाइड कर रहे हैं कि जैसे जैसे ये सेल आ रही थी, ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के हिसाब से, यहाँ से जैसे ये सेल आ रही है 7:35 से, तो ये सेल आ रही है, वॉल्यूम्स जो सेल के इंक्रीज़ हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। इट मीन्स के मार्केट का या स्मार्ट मनी का जो इंटरेस्ट है वो सेल की तरफ था। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस कैंडल के बाद ये वॉल्यूम फिर रिड्यूस होना शुरू हो रहे हैं। ये देखें, जैसे जैसे ये फिर दोबारा सेल आ रही है, ये वॉल्यूम्स यहाँ तक कम आ गए। आखिर में ये जो बड़ी कैंडल स्मार्ट मनी की तरफ से ये क्लोज़ की गई है, तो उसमें वॉल्यूम बड़ा दिखाया गया है। तो मेरे अनलिमिटेड जो मैंने इस वॉल्यूम के हिसाब से हर वीडियो में मैं बताता रहता हूँ कि किसी भी सपोर्ट लेवल पर कोई बड़ा वॉल्यूम आ जाए तो वो ट्रैप होता है स्मार्ट मनी की तरफ से कि आए मज़ीद सेल करें। मैं 15 मिनट में आपको दिखाता हूँ ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है जहाँ से मार्केट उठ सकती है। थोड़ा सा आप गौर करें, ये देखें, ये प्रीवियस भी सपोर्ट लेवल था, आप ये गौर करें बिल्कुल। तो ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से उठेगी। तो हम दोबारा से 5 मिनट्स में आ गए, तो यहाँ से मार्केट आहिस्ता आहिस्ता अपने वो जो सेल के वॉल्यूम फिर दोबारा कम कर रही है, और बीच में ये जो बड़े बड़े बाय के वॉल्यूम्स हैं वो हमें हिंट दे रहे हैं कि बाय की प्रिपरेशन आप करें, तैयार हो जाएं बाय के लिए। तो अब हम कहाँ पर बाय प्लान करेंगे, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने ये जो
इतनी अच्छी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल इसको चूज़ किया। जब ये क्लोज़ हुई 10:15 पर ये शुरू हुई। ये इसका टाइम आप नीचे नोट करें 22:15 यानी 10:15 से यहाँ से ये शुरू हुई और 10:30 पर ये क्लोज़ हुई। तो अगले 15 मिनट के हिसाब से हमें ये ट्रेड पकड़नी है। अब आप देख रहे होंगे कि ये नीचे मैंने एक ब्लू लाइन भी लगाई हुई है, एक ऊपर ब्लैक लाइन लगाई हुई है। तो ब्लू लाइन का मकसद है कि अगर ये और नीचे आए रिट्रेसमेंट के लिए तो हमें क्या करना है, अगर ये इससे ऊपर कहीं मूवमेंट करती है तो हमें क्या करना है। ये ब्लू लाइन का मकसद है कि अगर ये नीचे आती है तो वहाँ पर हम कैसे इसको कैच कर सकते हैं। और ये जो रेड लाइन मैंने 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लगाई थी, ये जो पिछला स्ट्रक्चर था उनके कैंडल्स की क्लोजिंग पर मैंने लगाई थी। ये रेड लाइन, ये पिछला स्ट्रक्चर 5 मिनट्स का, ये ब्लू लाइन, ये जो 15 मिनट की ये क्लोज कैंडल हुई है जो 10:15 बजे से शुरू हुई और ये 10:30 बजे ये क्लोज़ हुई। और ये ऊपर वाली जो ब्लैक लाइन है वो इस 15 मिनट वाली कैंडल के क्लोजिंग पर मैंने लगाई है कि अगली कैंडल जब आए उसका मैं बिहेवियर देखूं, उसकी मैं रिट्रेसमेंट देखूं, उसका मैं थोड़ा सा नीचे जाना देखूं और जब यहाँ पर मुझे कोई एविडेंसेस मिलें तो मैं ये ट्रेड पकड़ सकूं। तो ये मेरा कैंडल क्लोजिंग टेक्निक का ये जो मैं इस पे काम करता हूँ, जो मेरा ये तजर्बा है, मैं आपको वो समझाने और सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चले मैं इस कैंडल को यहाँ से कट करता हूँ। ये तो तय है, आप गौर करें इस पे कि ये 10:15 पर शुरू हुई और ये क्लोज़ हुई जाके 10:30 पर। तो अगले 10:31 से हम इसको वॉच करना शुरू करेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो इसको मैं रिप्ले मोड में जाकर अगली कैंडल को 15 मिनट वाली को कट करता हूँ। जब मैंने ये कट कर दी, अब मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट होकर आपको इसको कैच करना दिखाता हूँ, बताता हूँ कि इसको हम कैसे पकड़ सकते हैं। मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में आता हूँ। अब हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये देखें, जैसे ही मैंने इसको कट किया तो यहाँ पर टाइम आप देखेंगे कि 10:28 हुए हैं, यानी कि अभी 15 मिनट वाली जो कैंडल है अभी ये क्लोज़ हो रही है। यहाँ पर 10:29 हुए हैं। इसमें भी थोड़ा आप गौर करें कि मार्केट क्या कर रही है कि अभी भी 10:28 पर ये इसका रुख जो है ऊपर की तरफ है और अगली मिनट की जो कैंडल है उसमें भी नीचे से विक रिजेक्शन आ रही है। तो हम इसको एक और यानी बटन प्ले करेंगे, आगे इसको चलाएंगे। ये देखें, ये कैंडल पूरे 10:30 बजे इसने एक अच्छी मूवमेंट दे दी और ये आप देखें इसने इसको भी प्रीवियस स्ट्रक्चर्स को भी ब्रेक कर दिया। अगर मैं ये एक और लाइन लगा लूँ यहाँ पर तो ये भी हमें पता चलेगा कि अभी भी मार्केट का जो रुख है वो ऊपर जाने का है। अब हमें यहाँ पर वेट करना है कि मार्केट कुछ ऊपर जाए या यहाँ से ही हमें कोई रिट्रेसमेंट दे, इस लेवल से फिर उठे या नीचे फेयर वैल्यू गैप्स तक आए, तब तक हमें वेट करना है। अब हम इसको थोड़ा सा और प्ले करते हैं। अब यहाँ पर आप देखें मार्केट ऊपर गई है और एग्जैक्ट उसी लाइन को मार्केट ने टच किया है और आप देखेंगे कि वहाँ पर ये जो फेयर वैल्यू गैप था मार्केट ने उसको भी फिल किया है, ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप किया है और वहाँ से फिर रिजेक्शन खाकर ऊपर जाने के लिए रेडी है। और देखते हैं कि RSI हमें वहाँ पर क्या बता रही है। तो पिछला आप स्ट्रक्चर देखें कि मार्केट ने यहाँ पर एक ओवरबॉट का साइन दिया था कि मैं ऊपर जाना चाह रही हूँ।
तो अभी भी RSI की जो लाइन है वो ऊपर है, कौन सी, पिंक लाइन, और ब्लैक नीचे है। थोड़ा सा हम और इसको प्ले करते हैं। अब ये और नीचे आ रही है, हमें वेट करना होगा। अब आप देखें कि ब्लैक लाइन थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए रेडी है, और रेड लाइन की साइकोलॉजी आप देखें, वो नीचे जाने के लिए तैयार हो रही है। ब्लैक लाइन ऊपर की तरफ इशारा कर रही है। अब आप देखें, ये बिल्कुल ये रेड लाइन नीचे आ गई है, और ये जो ब्लैक लाइन ऊपर जाने के लिए रेडी है। अब हम वेट करेंगे कि और ऊपर इसके मार्केट 70 से ऊपर जाए, फिर वो ओवरबॉट की कहानी हो जाएगी कि फिर दोबारा से मार्केट ऊपर जाने लगे। अब देखें, मार्केट ऊपर शिफ्ट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर बाय की ट्रेड प्लान करता हूँ। मेरा जो स्टॉप लॉस है इस स्ट्रक्चर लेवल के नीचे, और मैं जो टीपी रखता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ। टीपी में थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं इसको सेट करता हूँ। मैं 15 मिनट में शिफ्ट हो रहा हूँ। अब मैं इसका टीपी, ये जो लेवल है, मैं यहाँ पर रखता हूँ। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। अब ये नाइट रिवर्सल चल रहा है हमारा। हमने अपनी ट्रेड लगाई रात को, अब हम सो चुके हैं। ये ट्रेड रात को आहिस्ता 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 ऊपर जा रही है। आप देख रहे हैं, ये 12 बज गए हैं, ये 1, ये 2, ये 4 सुबह के बज गए हैं। अभी भी मार्केट देखें ऊपर ही जा रही है। ये 4:45, ये देखें, ये हमारा टीपी हिट हो गया। अब आप देखें कि यहाँ से लेकर कितने डॉलर्स का प्रॉफिट हमें सिर्फ 0.01 से हो सकता है। यहाँ पर हमने ट्रेड अपनी प्लान की थी, और यहाँ पर हमारा टीपी रखा हुआ था 257 पिप्स का। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये क्यों टीपी रखा, क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप को फिल करे मार्केट, और प्रीवियस जो ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, यहाँ तक मैंने टीपी रखा था। अब अगर मैं यहाँ तक इसको टीपी नहीं रखता तो क्या होता कि मार्केट फिर दोबारा ये नीचे आ रही है, और मेरा जो वो अर्न किया हुआ जो पैसा है, जो डॉलर्स हैं, या मेरा जो ख़ास मैंने इस पे इतनी मेहनत की थी, तो वो सारा ज़ाया हो जाता या हो सकता है। तो प्लानिंग ऐसी करनी चाहिए कि कहाँ से मुझे ट्रेड में बैठना है और कहाँ पर एग्ज़िट होना है। तो ये वो ब्रेकर ब्लॉक था जहाँ तक मैंने टीपी रखा, और एग्जैक्ट वो टीपी हिट हो गया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कैंडल क्लोजिंग टेक्निक के हिसाब से मैंने इस कैंडल को फोकस किया। ये इस कैंडल को क्यों फोकस किया, क्योंकि 15 मिनट के हिसाब से भी ये जो सेल की कैंडल्स आ रही थी उनके वॉल्यूम्स कम हो रहे थे। इस जो हैमर टाइप कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आ गया था। अगली कैंडल फिर जो सेल की बनी थी वो भी एक हैमर टाइप थी, मगर सेल की कैंडल थी। उसमें भी नीचे से विक रिजेक्शंस आ रही थी। ये पिछले भी विक रिजेक्शंस हैं। इट मीन्स के बायर्स यहाँ पर मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए राज़ी थे। अब ये जो एक ज़बरदस्त बुलिश मोमेंटम कैंडल बनी, उसको फोकस करते हुए मैंने ऊपर लाइन लगाई और नीचे लाइन लगाई। ऊपर लगाई तो ये देखने के लिए कि कितना ये नीचे फिर जा सकती है रिट्रेसमेंट के लिए, फिर दोबारा यहाँ पर आए और वहाँ पर मैं कुछ एविडेंसेस देखूँ जो मैंने यहाँ पर देखे। ये वो एविडेंसेस थे कि मार्केट ने इसको, इस लाइन ऊपर वाली को 15 मिनट में जो दूसरी ये जो कैंडल आई थी उसने इनको ब्रेक किया, फिर दोबारा उसी लाइन पर मार्केट आई। तो
तो उसके ये जो रिटेस्ट भी हो गया, वहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी मार्केट ने फिल किया और ऑर्डर ब्लॉक भी था। वहाँ से जब गई तो ये इतना अच्छा 257 पिप्स का रिवार्ड रात को सोते सोते हम उठा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो कैंडल क्लोजिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए जो मैंने आपको समझाने सिखाने की कोशिश की है, आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।